शायद अब एक डर बना हुआ होगा कि पता नहीं कल से जॉब रहेगी या नहीं रहेगी। आज कर्मचारी मानने से मना किया जा रहा है तो कल को क्या होगा, ये बड़ी सोचने वाली बात है। और पोर्टल की सरकार है, पोर्टल ही काम नहीं कर रही। हाँ, पोर्टल की सरकार और पोर्टल ही काम नहीं कर रहा। हमारा 4 महीने हो गए, 4 महीनों से इन 15 कर्मचारियों के वेतन की कोई शुद्ध बुद्ध है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि ये दुख सुनने वाला कोई है नहीं। तो इसमें कर्मचारी का तो यही रह गया, कर्मचारी चक्कर काटेगा जी, कभी कौशल के काटेगा, कभी अपने जिला प्रशासन के काटेगा। सरकार के द्वारा लगातार लोगों को, जो कर्मचारी थे उनको पक्का करने की बात कही जाती थी। पहले अगर हम बात करें तो हरियाणा सरकार के द्वारा 10 साल जिन वर्कर्स को हो चुके थे, जिन कर्मचारियों को हो चुके थे, उनको पक्का करने की मुहिम शुरू की गई थी। उसके बाद 5 साल की भी एक कंडीशन रखी गई थी, जो कि जिनका 5 साल हो चुके थे उनको एक जॉब सिक्योरिटी दी गई थी कि रिटायरमेंट की उम्र तक वो काम कर पाएंगे। लेकिन इस दौरान में एक विवाद और खड़ा हो गया है। जॉब सिक्योरिटी एक तरफ सरकार दे रही है, लेकिन कुछ लोगों की जो जॉब है उसको कहीं ना कहीं खतरे में लाने का काम भी जो है सरकार कर रही है। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ हरियाणा कंप्यूटर प्रोफेशनल संघ के कुछ सदस्यों की, जिनको DITS के माध्यम से लगाया गया था, जो कि एक स्वायत्त संस्था के तौर पर काम कर रही है और अलग अलग सरल केंद्रों में ये लोग काम कर रहे हैं, अलग अलग ऑफिसेज में ये लोग काम कर रहे हैं। और उसके बाद अब इनके जो जॉब है उसके ऊपर कहीं ना कहीं तलवार लटक गई है। उसी चीज़ को लेकर के आज हम यहाँ पर चरखी दादरी में यहाँ पर जो पदाधिकारी हैं, राज्य स्तर के पदाधिकारी हैं, जिला स्तर के पदाधिकारी हैं, संगठन लेवल के जो पदाधिकारी हैं यूनियन के, वो आज हमारे साथ यहाँ पर हैं और उनसे हम बात करेंगे। और उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि आज हम जब यहाँ पर पहुँचे हैं तो उससे पहले ही मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि पहले भी ये लोग अपनी मांग मुद्दों को सरकार तक पहुंचा चुके हैं। बाकायदा ज्ञापनों के माध्यम से सरकार को इन्होंने अपनी बातें रखी हैं। ज्ञापन के माध्यम से इन्होंने जब बात रखी है, लेकिन उसके ऊपर सुनवाई करने वाला अभी तक कोई नहीं आया है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो दूसरी तरफ भी अगर आप देखेंगे तो आज एक दूसरा ज्ञापन भी चरखी दादरी विधायक के माध्यम से इन्होंने पहुँचाया है। मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार को इन्होंने भिजवाया है, लेकिन अब देखना यही है कि क्या होगा। लेकिन अभी तक जिस तरीके से जो चीज़ें चली हैं उनके मुताबिक कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि सरकार लगातार जो है एक तलवार लोगों के गले पर ये रख करके बैठी है, उनकी नौकरियों पर रख के बैठी है। क्या होगा क्या नहीं होगा वो देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी इन तमाम लोग, जैसे कि आप मेरे पीछे साथ में यहाँ पर देख पा रहे हैं, इन तमाम लोगों को एक डर सता रहा है कि कभी नौकरी ना चली जाए। तो विजय भाई, दे चुके हो ज्ञापन? हाँ जी बिल्कुल दे चुके हैं। ज्ञापनों का फर्क पड़ा कुछ? अभी तक तो कोई फर्क नज़र नहीं आ रहा। सरकार सुन क्यों नहीं रही है? ऐसा क्या कारण आ गया कि ज्ञापन देने के बावजूद जो लोग काम कर रहे हैं उनकी सुनवाई हो नहीं रही है? क्या मानते हैं जी? हम जब से ये एक्ट आया है, जॉब सिक्योरिटी एक्ट 2024 के अंदर आया था जी, इलेक्शन से पहले आया था ये। हम मुख्यमंत्री जी से मिले थे, जब नए नए मुख्यमंत्री महोदय बने थे उस टाइम हम उनसे मिले थे। उन्होंने हमें आश्वस्त किया था भी आने वाले समय में आपको जॉब सिक्योरिटी जरूर दी जाएगी। और वो इलेक्शन कमीशन को भी परमिशन के लिए जो वो भेजने की बात की थी उन्होंने। लेकिन इलेक्शन भी हो चुके हैं, इलेक्शन हुए टाइम भी हो चुका है काफ़ी। अब जॉब सिक्योरिटी का जो पोर्टल है वो भी आ चुके हैं, लेकिन जो DITS के 2768 जो हम कर्मचारी हैं, अभी तक हमारा कोई समाधान इसमें नहीं निकला है। अच्छा, कहा क्या जा रहा है आप लोगों को? क्योंकि 2768 कोई छोटा आंकड़ा तो है नहीं। जब सरकार बनी थी तो उस दौरान में भी कहीं ना कहीं बातें निकल के आई थी कि जो कच्चे कर्मचारी हैं उनको कहीं पक्का करने का काम किया जाएगा। लेकिन अब 2700 से ऊपर जो ये कर्मचारी हैं उनके तो जॉब के ऊपर एक तलवार लटका दी गई है। जी, ऐसा ही लग रहा है कि भाई सरकार जो है ये DITS की बात नहीं सुन रही। अब हमने एक अभियान चला रखा है भाई, हम हर रोज हमारे जिले से हमारे जो साथी हैं DITS के, वो मुख्यमंत्री जी से मिल रहे हैं। कल हमारे लाडवा के साथी भी मिले हैं, जो लाडवा विधानसभा है वहाँ पे प्रोग्राम था मुख्यमंत्री जी का, और मुख्यमंत्री जी के निवास स्थान पे चंडीगढ़ में भी जाके हमारे साथी मिल रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है, क्योंकि आज लगभग 35 से 40 हज़ार जो कर्मचारी हैं उनका डाटा जो है वो अपलोड हो चुका है जॉब सिक्योरिटी के लिए। लेकिन आज तक हमारा जो DITS वाले कर्मचारी हैं उनका OTP शुरू नहीं हुआ है। और हम बार बार जो है ना मुख्यमंत्री से अनुरोध कर रहे हैं कि भाई हम 2768 जो लोग हैं, जो कर्मचारी हैं, जिनको 5 साल हो गया, हमारा डाटा भी जो है वो पोर्टल पे आना चाहिए और हमारे को भी जॉब सिक्योरिटी के दायरे में लिया जाना चाहिए। जी बिल्कुल। और मैं
आप लोगों को बता दूं, जब से हरियाणा कौशल रोजगार निगम को भी स्थापित किया गया था तो उसके बाद कहीं ना कहीं ये बातें निकल के आ रही थी कि कहीं ना कहीं जॉब सिक्योरिटी दी जाएगी। लेकिन अब जो 5 साल का नियम भी ला दिया गया, उसके बाद जॉब सिक्योरिटी पोर्टल भी लागू कर दिया गया है, और उसके बाद जब ऐसे कुछ कर्मचारियों को छोड़ दिया जाता है तो ये एक बड़ा संशय पैदा करता है कि सरकार की मनसा क्या है, कहीं मनसा खराब तो नहीं है। तो ये मनसा क्या है, वो जरा उस पर बात करते हैं। हवा सिंह जी, संगठन लेवल पर आप काम कर रहे हैं, लगातार सरकार के साथ कहीं ना कहीं बातचीत में रहते होंगे, लेकिन अगर यहाँ पर देखें तो जैसे अभी भाई साहब ने बताया कि बातचीतें चल रही हैं, हम लाडवा में भी पहुँचे थे, मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन भी दिया है, लेकिन सुनने को मिल रहा है कि वहाँ से भी कुछ पॉजिटिव रिस्पांस नहीं था। क्या रिस्पांस आपको लगा वहाँ पे? अभी तो जैसे हमारे पदाधिकारी बार बार मिल रहे हैं मुख्यमंत्री जी से, तो मुख्यमंत्री जी का तो यही आश्वासन है कि भी हम अभी करेंगे शामिल, लेकिन अभी कहीं कागजों में हमें कहीं दिखाई नहीं देता। और एक ये भी मानना है कि जब अधिकारी वर्ग बात करता है ना मुख्यमंत्री से, तो वो ये कहते हैं जी ये हमारे कर्मचारी है नहीं हरियाणा सरकार के, कर्मचारी नहीं मान रहे सरकार। हाँ, तो जैसे कि अब ऑटोनोमस बॉडी होगी DITS, तो वो कहते हैं कि जी ये तो हमारे कर्मचारी नहीं है, ये तो सोसाइटियों के कर्मचारी हैं। लेकिन हम आपके माध्यम से एक बात पूछना चाहते हैं सरकार से, तकरीबन इन सोसाइटियों में जो कर्मचारी लगा हुआ है मिनिमम 16-17 साल हो गए, और मैक्सिमम बात करें विजय जी हैं हमारे साथ तो 24 साल इनको भी हो गए। तो ये एक इतने सालों का जो अनुभव है डिपार्टमेंट में काम करने का, ये कम नहीं है। एक तरफ तो सरकार ये कहती है कि हमने जो भी 5 साल के जो जॉब सुरक्षा दे दी है, जो 5 साल से लगा हुआ है कर्मचारी, हमने उसको तो एक्ट के दायरे में ले लिया, और दूसरी तरफ जो 25-25 सालों से जो अपनी सेवाएं दे दी, जब हम आए थे जो इस विभाग में, तो हमारी उम्र थी 16-17 के करीब थी। आज हम इसी विभाग में अपनी सेवाएं देते देते हम 45-46 के हो गए। और आप ये भी देखिए जी, जब आप कभी सरल केंद्र में जाएंगे ना, सरकार की जितनी भी महत्वपूर्ण स्कीमें हैं, महत्वपूर्ण सेवाएं हैं, आज अगर हम सेवाएं की बात करें तो 1031 सेवाएं हम सरकार की अपने सरल केंद्रों के माध्यम से जनता को समर्पित करते हैं। बिल्कुल, मैं भी आप लोगों को बताना चाहूँगा कि सरकार हर जगह पर सरल केंद्रों को कहीं ना कहीं हाईलाइट करती रहती है कि जब भी किसी को काम हो तो ऑनलाइन उस पोर्टल पर जा करके या सरल केंद्र में जा करके आप अपना काम करवा सकते हैं। और ज़्यादातर जो DITS के जितने भी कर्मचारी जो लगे हुए हैं वो ज़्यादातर इन्हीं सरल केंद्रों में ही कहीं ना कहीं तैनात हैं, और तमाम जो कार्य हैं उनके द्वारा किए जा रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद आप जैसे कि हवा सिंह जी ने कहा, संगठन मंत्री हैं ये यूनियन में, और इनके द्वारा स्पष्ट एक ये बात कही गई है कि इनको कर्मचारी मानने से ही सरकार मना कर रही है, उनसे इनकार किया जा रहा है। तो ऐसे में फिर कर्मचारी है कौन? ये जो जितने भी सरल केंद्रों में जो लोग बैठे हैं, फिर ये कौन हैं? सरकार को शायद जवाब देना चाहिए। सर, इतने साल हो गए हैं काम करते हुए, सरकार का हर काम कर रहे हैं, उसके बाद जब एक ऐसी बात सुनने को मिल जाती है कि ये तो हमारे कर्मचारी ही नहीं है, तो क्या लगता है? देखो, दुख होता होगा उस दौरान में। हमारा तो ये कहना है कि दुख तो होता ही है, क्योंकि हमने पीछे भी देखा था कि सरकार ने जब 2014 की पॉलिसी बनाई थी, जिसमें सरकार ने 3 साल वाले सभी कर्मचारी पक्के कर दिए थे, उसमें भी क्या हुआ था, जब जितने भी हरियाणा के डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं सभी विभागों में, वे सभी पक्के हो गए थे। और केवल उस समय भी सरकार ने क्या है, ये सोसाइटी वाले छोड़ दिए, यही कह के कि ये सोसाइटी में है। और अभी हमें ये लगता था मुख्यमंत्री जी से कि भी अब पॉलिसी की बजाय सरकार एक एक्ट बना रही है, और एक्ट का नियम ये है कि भी हमने कानून बना दिया, उस कानून के दायरे में तो ये होना चाहिए कि भी जिसको जहाँ बैठे 5 साल हो गए वो कर्मचारी उस एक्ट का पात्र होगा। लेकिन यहाँ भी कहीं ना कहीं जो ये एक भेदभाव है, ये बड़ा दुखदायी है। और काम की बात है, अब सरकार कहती है कर्मचारी नहीं है। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जब भी पंचायत से लेकर MP तक का जब इलेक्शन होता है, तो यही कर्मचारी है जिनको सरकार ये कहती है ना कि ये कर्मचारी नहीं है। इनकी एक महीना पहले ड्यूटियां लग जाती है इलेक्शन में, और जब इलेक्शन ख़त्म भी हो जाता है उसके 15 दिन बाद भी हम अपना डाटा है जो रिकॉर्ड है उसको चुनाव आयोग तक पहुँचाने का काम करते हैं। तो फिर हमारा ये मानना है, तो क्या ये काम जो इतना महत्वपूर्ण है, अगर ये मतलब कर्मचारी नहीं है तो फिर क्यों हमको देते हैं? और मेरे ख्याल से जितना मेरे को अगर ध्यान आ रहा है तो DITS जो है वो DC के अगुवाई में ही शायद काम करता है।
इसके देखिए जो सोसाइटी है ये 2006 में इसका निर्माण हुआ था और जो हरियाणा सरकार की जो गाइडलाइन है, जो आईटी विभाग है, जो राजस्व विभाग है, उसके जो एसीएस हैं वो उनके निर्देश अनुसार, उनके पत्र भी जारी हुए थे, उनके निर्देश अनुसार इस सोसाइटी का गठन हुआ और उन्हीं के निर्देश अनुसार ये भी हमारे पास कि भी इस योग्यता का डाटा एंट्री ऑपरेटर है, प्रोग्रामर है, सेवादार है, ये इसमें लगेंगे। उस टाइम ये सोसाइटी का कोई मसला नहीं था, उस टाइम तो लगाने की बात थी तो माननीय जितने भी डीसी थे उन डीसीओ ने लगाया था। लेकिन एक चीज़ और भी है कि एचकेआरएन के भी कर्मचारी जो हैं वो इसी तरीके से एक अलग से संस्था में ही कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं। उनका भी जो रख रखाव और जो देख रेख है वो तमाम चीज़ों का एक आईएएस ऑफिसर ही ऊपर कर रहा है। तो ऐसे में तो सेम चीज़ यहाँ पर भी है, जब वहाँ लागू हो सकता तो यहाँ क्यों नहीं? एक बात और भी है, जैसे कि पीछे क्या था कि जब पिछली सरकारें ये कहती थी कि जो आउटसोर्सिंग का कर्मचारी है, ये था कि भी आउटसोर्सिंग का कर्मचारी का लगाने का ये है कि पिक एंड चूज वाला भी हमने ठेकेदार को बोल दिया और ठेकेदार ने एक आदमी भेज दिया और वो लग गया। लेकिन जो इस सोसाइटियों में जो लोग लगे हुए ना, इन्होंने बाकायदा अपना इंटरव्यू दिया है, हमने टेस्ट दिया है, टेस्ट के बाद हमने जो राजस्व है इसकी 3-4 महीने ट्रेनिंग भी ली है और आज आप ये देखिए कि हमारा 20-20 साल का अनुभव है राजस्व विभाग का, फिर भी सरकार हमें अपना नहीं मानती, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जी बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है। और ऐसी स्थिति अगर बनती है तो कहीं ना कहीं ये जो तमाम जो कर्मचारी हैं, जैसे 2700 से ऊपर शायद आप लोगों ने कर्मचारी 2768 जो कर्मचारी हैं, इनकी जो जॉब सिक्योरिटी है वो कहीं ना कहीं खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। काफ़ी सारे और भी हमारे साथ में साथी हैं, जरा बात करते हुए चलते हैं। जी, जॉब सिक्योरिटी को लेकर के कितनी आशंका आपको दिखाई दे रही है? क्या जॉब जाती हुई दिखाई दे रही है? जॉब चली गई समझ लो जी, जब तक हम जॉब सिक्योरिटी में नहीं आए। लेकिन सरकार तो कहती है कि हम जॉब सिक्योरिटी दे रहे हैं, बड़े बड़े वायदे करती है, बड़े बड़े होर्डिंग्स में भी कहीं ना कहीं ये चीज़ें दिखाती है, तो मतलब सरकार वो झूठे दावे कर रही है। हमारे लिए तो झूठे हैं जी, जब तक हमारा नहीं हुआ था हम भी चाहेंगे कि हमारी जॉब सिक्योरिटी में आए, जब तक नहीं होगा तो झूठे ही हैं जी। झूठे दावे लग रहे हैं जी। बिल्कुल सर, जैसे सरकार ने बताया था 1,20,000 कर्मचारी ये पक्के होंगे, इनको जॉब सिक्योरिटी मिलेंगे, लेकिन डीआईटीएस में जो 2768 कर्मचारी हैं उनको ही नहीं लिया गया। और जो कि इतनी बार हमने ज्ञापन उनसे मिलना, धरने, प्रदर्शन, इतनी चीज़ें कर चुके हैं, कोरे आश्वासन के अलावा हमें कुछ नहीं मिला है। और शायद पहले तो ये भी कहीं ना कहीं चीज़ें आप लोगों के द्वारा मांग की गई थी कि जितने भी हम कच्चे कर्मचारी हैं इनको कहीं ना कहीं परमानेंट किया जाए। अब जॉब सिक्योरिटी देने से ही कहीं ना कहीं टलती हुई दिखाई दे रही है सरकार। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमने यही मांगा था कि हमें परमानेंट कर दिया जाए, ठीक है। उसके लिए हमने ये धरने, प्रदर्शन, ज्ञापन पिछले कई सालों से हम लगे हुए हैं, लेकिन सरकार ने है ना मतलब झूठे आश्वासन दिए हैं, धरातल पर कहीं इस बारे में कोई काम नहीं हो रहा है। अब ये कन्फर्म हो गया है क्या, परमानेंट तो बहुत दूर की बात है, हमें जॉब सिक्योरिटी में नहीं लिया गया है। जी, यहाँ पर सुन सकते हैं तमाम लोगों के परिवार हैं और परिवारों में शायद अब एक डर बना हुआ होगा कि पता नहीं कल से जॉब रहेगी या नहीं रहेगी, किस प्रकार से रहेगा। आज कर्मचारी मानने से मना किया जा रहा है तो कल को क्या होगा, ये बड़ी सोचने वाली बात है। देवेश भाई, क्या लगता है कि जो सरकार जो ये सारा जो कर रही है कि एक तरफ कह रही है कि हम सिक्योरिटी देंगे और दूसरी तरफ कह रही है कि ये तो कर्मचारी नहीं है, क्यों कर रही है सरकार? क्या कोई पर्सनल खुन्नस निकाल रही है क्या? ऐसा क्या खास? मेरे को जो लगता है उस हिसाब से तो जी सीएम साहब को इस चीज़ में खुद इंटरेस्ट लेकर के संज्ञान लेना चाहिए। अभी लाडवा में भी बताया कि खुद सीएम साहब से मिलके आए हैं आपके जो यूनियन के साथी हैं, लेकिन वहाँ पर भी कुछ शायद बात नहीं आई, शायद उसमें भी कुछ कहा गया है कि हमने इनको छोड़ दिया है। आश्वासन दिया गया है, लेकिन आश्वासन पहले भी कई बार दिया गया है और आज तक हमें कोई भी ऐसा ठोस सबूत नहीं मिला जिसमें कि हमारे लिए कुछ अच्छा बेनिफिटेबल काम किया गया हो। क्योंकि हम करीबन 15 साल से यूनियन के माध्यम से अपने सीएम साहब से मिलते रहे हैं और अपने फेवर के लिए बात करते रहे हैं। ऐसे कब तक ये जो ज्ञापन खेलते रहेंगे? क्या करने का मन आ रहा है अब? क्योंकि ज्ञापन से तो शायद बात नहीं बढ़ रही। मैं यहाँ पर देख पा रहा था, यहाँ पर एक पहले आप लोग ज्ञापन दे चुके हैं, एक आज शायद दिया है और पहले भी कुछ और डिटेल में भी आप लोगों ने ये तमाम चीज़ें लिख करके दे दी हैं सरकार को, लेकिन सरकार सुनने के नाम भी नहीं ले रही है। सरकार शायद अपने कर्मचारियों से पल्ला झाड़ रही है। बड़ा ही दुखद का विषय है ये बात कि हमारी तरफ से इतनी बार
सरकार को कागजों के माध्यम से और ज्ञापन के माध्यम से और धरना प्रदर्शन के माध्यम से हमने सूचित किया, लेकिन किंतु आज तक हमारे लिए कोई भी संज्ञान में नहीं लिया गया। और हम आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं सरकार को कि हमारे कम से कम 20-25 साल हो चुके, सारा IT इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारा हरियाणा का आप आज अपने नाम पे ले रहे हैं, वो इन्हीं कर्मचारियों की बदौलत या इन्हीं कर्मचारियों की मदद से आपको नाम मिला है आज। तो कम से कम हमारे लिए ज़्यादा कुछ ना कर करे तो ये जॉब सिक्योरिटी हमें ज़रूर दी जाए। और मैंने सुना है कि यहाँ पर तो शायद सैलरी भी नहीं मिल पा रही है, सैलरी में भी कुछ ना कुछ कोताहियाँ की जा रही हैं। अभी जो हमारे कौशल के कर्मचारी लगे हुए थे, अगर पूरे हरियाणा की बात करें DITS की तो 206 के करीब हैं। और जिला चरखी दादरी की बात करें तो 15 ऐसे हमारे कर्मचारी हैं जिनके पिछले 3 माह पहले जो कौशल रोजगार है उसमें तकनीकी कारणों के कारण इनका नाम पोर्टल पे शो नहीं कर रहा था। अच्छा, और पोर्टल की सरकार है, पोर्टल ही काम नहीं कर रहे हैं। हाँ, पोर्टल की सरकार और पोर्टल ही काम नहीं कर रहा था। और उसी पे क्या था, जब हमने वहाँ अपना पत्राचार करवाया माननीय उपायुक्त महोदय से यहाँ, तो फिर ये निकल के आया कि जी इनकी फैमिली आईडियो में दिक्कत है। हालांकि पहले वो ठीक चल रही थी, फिर अब हमने वो फैमिली आईडियाँ भी जो निर्देश थे उसके अनुसार दुरुस्त करवा ली है। ठीक है, लेकिन अभी भी क्या है कि हमारा 4 महीने हो गए, 4 महीनों से इन 15 कर्मचारियों के वेतन की कोई शुद्ध बुद्ध है नहीं। तो घर कैसे चल रहा है ऐसी स्थिति में उन लोगों का? अब घर तो क्या है जी, मान लो कहीं से बेचारे ने उधार ले लिया, कहीं से मांग लिए, किसी साथी कर्मचारी से मांग लिए, लेकिन सच्चाई तो ये है कि ये दुख सुनने वाला कोई है नहीं। अब 4 महीने हो गए और 4 महीने बाद भी कहीं ये आस दिखाई नहीं देती। अभी आज भी हमें माननीय जो हमारे नगराधीश जी हैं उनसे मिल के आए थे, उन्होंने हमने कहा है कि सर इसका समाधान करिए कि 4 महीनों से वेतन नहीं आया। तो उन्होंने आश्वासन दिया और उन्होंने कहा भी है कि मैं पर्सनली भी CEO कौशल से बात की है, तो हम तुरंत इसका समाधान निकलवाएंगे। तो हम भी प्रयासरत हैं, लेकिन कहने का मतलब यही है कि जब तक ये जॉब सिक्योरिटी नहीं मिलती कर्मचारियों को, तो कभी किसी प्रशासन का डर है, कभी किसी सरकार का डर है, कभी किसी ऐसे पोर्टल से कभी नाम दोबारा गायब हो गया तो हो सकता है वो सैलरी कभी भी ना आए। हाँ, कभी भी ना आए। व्यक्ति काम भी करता रहेगा और सैलरी भी नहीं आएगी। ये तो जी अब हमने देख ही लिया, हमने बता भी दिया कि इन कर्मचारियों का तो कोई दोष है नहीं कि भी एकदम इनका नाम हट गया। और अभी इन्होंने अपने स्तर पे पता किया है तो कौशल ने तो यही कहा है जी पिछला वेतन देने का हमारे इस पोर्टल में कोई प्रावधान है नहीं। हम तो ये अभी जो आपका जब से अपडेट हुआ है, अभी इनका 12 दिन का दिखा रहा है, तो हम तो वो सैलरी दे सकते हैं। तो इसमें कर्मचारी का तो यही रह गया, कर्मचारी चक्कर काटेगा जी, कभी कौशल के काटेगा, कभी अपने जिला प्रशासन के काटेगा, लेकिन कहीं ये आस दिखाई नहीं देती कि इतनी जल्दी कर्मचारियों की मांगों का समाधान हो जाए। बिल्कुल समझ सकते हैं आप जो बातें यहाँ पर निकल के आ रही हैं कि एक तरफ तो पूरी जॉब पे तलवार लटकी हुई है, ऊपर से जो लोग अभी काम भी कर रहे हैं उनका नाम ही कहीं ना कहीं पोर्टल से गायब हो रहा है। और ये नाम जिस तरीके से पोर्टल से गायब हो रहे हैं, तो ऐसे में ज़्यादातर कहा जाता है कि पोर्टल की सरकार हर चीज़ के लिए पोर्टल ऑनलाइन सिस्टम लेकर के आ रही है, चीज़ों का सरलीकरण किया जा रहा है, लेकिन वो सरलीकरण की जगह कहीं ना कहीं उल्टा हो रहा है। उसकी जगह वो उसमें उतनी ही ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं, उतने ही ज़्यादा लोग परेशान हो रहे हैं, उतने ही ज़्यादा लोगों को अपनी नौकरियां जाने का डर सता रहा है। तो ये बड़ी चीज़ है। तो लेकिन अब जब इतना सब कुछ हो चुका है, बातचीत हो चुकी है, लेकिन नहीं मानी जा रही है, आगे का क्या आप लोगों ने निर्णय लिया है? किस प्रकार से अब आगे की रणनीति आप लोग करने वाले हैं? क्या यहाँ से जैसे पहले भी हुआ है, काम बंद हो गया था, धरने पर बैठ गए थे, क्या उस तरीके से वापस से जाएंगे या फिर कुछ विरोध प्रदर्शन करते हुए ही अपना काम करते हुए ही अपनी जो मांगों को मनवाने की कोशिश करेंगे? एक तो मैं ये कहना चाहता हूँ सोमेश जी कि हमारे लिए तो बड़ा दुखदाई है। अब जब हम सुबह 9 बजे यहाँ अपने कार्य पर आके बैठते हैं, जैसे कि ऑनलाइन विजय जी का काम है, ऑनलाइन रजिस्ट्री वाला, पेपरलेस वाला, और किसी साथी का फैमिली ID का काम है, किसी का आधार का कार्ड, किसी का CM विंडो का है, जमाबंदी का भी काम चल जब रहा है। हमें उस काम को करते हैं ना, तो क्या है उस सॉफ्टवेयर सारा OTP बेस है। अब उनके OTP आते हैं, और जब उनका OTP मांगते हैं ना, तो हमें अपने वो दुख पीड़ा याद आती है कि जो सरकार ने सर्विस एक्ट का जो पोर्टल बनाया है
हम तो ओटीपी मांग के दूसरे लोगों का काम कर रहे हैं, लेकिन हमारा खुद का ही ओटीपी नहीं आ रहा। ये बड़ी पीड़ा है और हमने सरकार से ये मांग भी की है कि भी तुरंत इसका समाधान किया जाए। अभी तो हमने आगामी कार्यक्रमों में बनाया है कि जैसे कि 20 फरवरी से बजट सत्र शुरू है और अभी हम जितने भी जनप्रतिनिधि हैं सरकार के, चाहे विधायक है, मंत्री है, अभी हम उनके पास जा रहे हैं और उनसे ये आग्रह कर रहे हैं कि भी आप मुख्यमंत्री जी से हमारी सिफारिश करिए और जो ये DITS का कर्मचारी है जो 15-20 सालों से लगा हुआ है, भाई इसको सर्विस एक्ट में शामिल करवाएं। आप हमारी सिफारिश करें। हम भी कर्मचारियों के साथ साथ हरियाणा सरकार के निवासी हैं, तो ये सरकार जो ये कर रही है, बार बार नारा दे रही है कि हरियाणा एक, हरियाणवी एक, तो ये कहीं ना कहीं फिर हम ये मानते हैं कि अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं कि हम पे लागू नहीं होता। धरातल पे चीज़ें अलग दिख रही हैं। तो यही हमारी मांग है और इसी आज कड़ी में हम माननीय जो दादरी के विधायक हैं श्री सुनील सतपाल सागवान जी, उनसे भी हम आग्रह करने गए थे और उन्होंने भी ये विश्वास दिलाया है कि भी हम मुख्यमंत्री जी को लिख के भेजेंगे भी ये कर्मचारी हैं, इनको भी शामिल करें। और अगर फिर भी सरकार सुनवाई नहीं करती तो जी कर्मचारियों को हिस्से में तो आंदोलन ही आता है। हमारा काम है प्रयास करना, इस आंदोलन को तेज करेंगे और जहाँ जहाँ भी मुख्यमंत्री जी हमको मिलेंगे, चाहे वो कोई कैसा भी कार्यक्रम हो, हम वहाँ जाकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे और अपने ज्ञापनों के माध्यम से शांतिपूर्ण तरीकों से फिर यही मांग करेंगे कि जो DITS का 2768 कर्मचारी है उसको सर्विस एक्ट में शामिल किया जाए। जी बिल्कुल। और मैं आप लोगों को ये भी बता दूं चलते चलते कि सबसे बड़ी बात यह है कि अभी सरकार के अंदर तमाम जो अलग अलग कर्मचारी यूनियनें हैं लगातार धरनों पे रही हैं और उन लगातार धरनों का फ़र्क ये पड़ा है कि सबसे ज़्यादा जो प्रभावित हुआ वो आमजन हुआ है। आमजन के काम नहीं होते हैं, ऐसे में सरकार को फ़र्क नहीं पड़ रहा है। दूसरी तरफ कर्मचारी जो हैं वो अपने हक के लिए लड़ते रहते हैं कि उनको कहीं ना कहीं उनका हक मिल जाए। पिसता केवल और केवल आम आदमी है और ऐसे में इधर कर्मचारी पिस रहे हैं, दूसरी तरफ आम आदमी पिसेगा, लेकिन सरकार जो है वो सुनने का काम नहीं कर रही है। काफ़ी बार बातें उठा चुके हैं, काफ़ी बार अपने मांग मुद्दों को उठा चुके हैं, ज्ञापन के माध्यम से, प्रदर्शनों के माध्यम से, धरनों के माध्यम से, लेकिन उसके बावजूद भी सुनने वाला कोई नहीं मिल रहा है। देखना होगा कि सुनवाई कब होगी, कब कौन व्यक्ति निकल कर के आएगा, इनकी जो मांगे हैं उनके ऊपर विचार करेगा, इनको भी कहीं ना कहीं वो जॉब सिक्योरिटी मिल पाए, इनको भी एक अच्छी सैलरी मिल पाए ताकि इनका भी घर अच्छी तरीके से चल सके। बाकी लगातार आप तक सूचनाएं हम बना करके रखेंगे। अभी बस इतना ही रख रहे हैं, जानने के लिए पहुंचे थे कि हो क्या रहा है और जिस प्रकार से सुनने को मिली हैं चीज़ें वो सही नहीं दिखाई दे रही हैं। प्रशासन से, सरकार से हम तो यही चाहेंगे जल्द से जल्द कार्रवाई हो। चलिए जल्द मिलेंगे दूसरी कुछ सूचनाओं और जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आप मुझे दीजिएगा इजाज़त। मैं सुमेश ढाका, VTS लाइव न्यूज़ के लिए।